तो कल साहब आपसे एक छोटा सा सवाल कर लूँ, आगाज़ कर लूँ कि आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन और तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है। 1973 के आइन का क्रेडिट आप लोगों को जाता है। 1996 में जो अल जिहाद केस के बाद चीज़ें सामने आई थी, उसका अपॉइंटमेंट का सिरा आपके सर सजता है। लेकिन ये जो आप करने जा रहे हैं या जिसमें हुकूमत का साथ दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? आपको कोई अंदाज़ा है कि पीपल्स पार्टी को डैमेज भी हो सकता है इससे? अच्छा, एक तो आप ऐसे लोगों को अपने शो में बिठा देते हो जब कभी एक दिन भी असम्बली का मेंबर नहीं रहा हो, और वो अपनी जो ना वो हवा में बातें शुरू कर देते हैं, केस करने चले। या भी मैं मोहम्मद जुबैर साहब को देख कर सुन रहा था। अब इस आदमी से कोई ये पूछे कि आप नवाज शरीफ साहब के जरूर तर्जमान रहे हो, मरियम बीबी के भी तर्जमान रहे, आप कभी एक दिन असम्बली के मेंबर बने हो? आपके असम्बली का रूल्स पता है? चलो कम से कम वहां गैलरी में बैठ जाते हैं, पता कर लेते हैं असम्बली के रूल्स क्या है। असम्बली के रूल्स ये है कि जब पीटीआई के दौर में भी मैंने एतराज किया था, मगर मुझे बताया गया यही रूल्स है कि जब असम्बली का इजलास शुरू हो जाता है और वो तराना भी पढ़ने के सुनाने के बाद, उसके बाद आपको 1-2 मिनट पहले जो ना वो आपको जो बिल है, जो चीजें वो दी जाती है, उसके ऊपर फिर डिबेट होती है, और डिबेट के बाद फिर वो रिजेक्ट और एक्सेप्ट होती है। और इससे पहले तमाम पार्टियों के जो हेड होता है या उसकी जो पार्लिमानी लीडरान होता है, वो उनको डिसाइड करते हैं। हर मेंबर ने उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं करना है। मिसाल के तौर पे मेरी पार्टी ने ओके कर दिए, तो मेरे किसी मेंबर को कोई एतराज का कोई चीज का हक नहीं है कि उसको ऊपर कर दे। अपना इनपुट जरूर दे सकता है, मगर अक्सर मुसरत नहीं कर सकता है। और फिर दूसरी बात, मोहम्मद जुबैर साहब ये फरमा रहे केस होना चाहिए। भाई, केस तो आपके खिलाफ होना चाहिए। बड़े जनरल बाजा के बड़े करीब थे, बड़े आपने नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट किया है। अब ये जनरल फैज जो गैंगस्टर पकड़ा गया, तो इसमें फिर आपका भी हाथ होगा ना। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए, सवाल ये है कि फिर पीपल्स पार्टी आपके लिए गलत क्या था? अभी आप खुद बता रहे थे, वो भी बता रहे हैं, मसौदा जो है ना अभी तक किसी ने पढ़ा ही नहीं है। हमारा ये कहना है कि जो नून लीग के साथ डिस्कस हुआ है या मौलाना साहब के साथ जो डिस्कस है, आप आइए बेटे इसको डिस्कस करें, आप अपनी अपनी तजावीज दें। मिसाल के तौर पर मैं कानून के तालिब इल्म से जैसे आपको बता रहा हूं, यहां जो किसी मुफ्ती के पास आप चले जाए जायदाद के बंटवारे के लिए, तो आपको 5 मिनट में फतवा दे देंगे कितने बहन भाई है, क्या प्रॉपर्टी, क्या शेयर। मगर आप अदालत जाएंगे तो आपकी जूते घिस जाएंगे वहां चक्कर लगाते लगाते। दादा केस करता है तो पोता चराता है। मेरे पास एक केस था, एक दिन बच्ची जो है ना अस्पताल में पैदा होती है, अब्बासी शहीद अस्पताल कराची में, वो गायब हो गई है, बदल गई है। 23 साल केस चलता रहा डीएनए टेस्ट के बावजूद। जब मेरे पास केस आया तो मैंने 3 महीने में डिसाइड करा, मगर उस वक्त लेडी जज थी, कह रहे मंदुखे साहब बच्ची की उम्र 18 साल से ऊपर गई है, आपके क्लाइंट बिल्कुल असल वारिसीन है, असल वालिदैन है, हम आपके हवाले नहीं कर सकते। ये हाल है आपके जुडिशरी का। क्या आप नहीं चाहते कि स्पीडी ट्रायल हो? क्या आप नहीं चाहते हो कि पूरा का पूरा 17 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो ना वो डिस्कस करे सियासी केस? ये जो 60,000 केसेस है लोगों के जिन्होंने अपनी जायदादें बेच के जमा पूंजी जमा करके वकीलों को फीस दी है, वो कौन चलाएंगे? तो सवाल ये कि ये सारी तजावीज है। फिर एक और चीज, माजी में इससे पहले मैंने बिल पेश किया था पीटीआई के दौर में कि भाई एक चपरासी की नौकरी के लिए 3-3 मरतबा इंटरव्यू, जात, नस्ल, डोमिसाइल, जबान पूछते हो, एक हाई कोर्ट का जज डायरेक्ट लगाते हो, क्यों? बड़ा अप्रिशिएट किया पीटीआई की मेंबरान ने, मगर पास नहीं होने दिए उनके वजीर कानून ने। पीडीएफ की हुकूमत आ गई है, बड़ा अप्रिशिएट किया सबने, पास नहीं होने दिए क्योंकि इसमें खास लोगों का फायदा है। कोई बांजा है, कोई भतीजा है, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई जूनियर है, उनको ये जज बनाते हैं। ये जो असेंबली की कमेटी है वो तो रबड़ स्टैम्प है। आप एक फर्द वाइज चीफ जस्टिस सूबे का, वो जो मनपसंद लोगों का नाम रिकमेंड करता है और उसके बाद जुडिशियल कमीशन उस पर डिस्कस करके और रबर स्टैम्प के लिए पार्लिमानी कमेटी को भेजता है। आप मुझे बता दें कि क्या अगर जो तजावीज आ रही, जो मैंने भी आपकी तरह मीडिया में आगे पीछे देखा है कि हाई कोर्ट के 5 सीनियर जज तजावीज दे, तो ये बेहतर है कि 5 जज नाम रिकमेंड करे या एक जज जो अपनी मनपसंद लोगों को करता है। और माजी में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का ऐसा भी था जिसने आज सिंध हाई कोर्ट में अपने दामाद को जज लगाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से उसकी एनरोलमेंट शिफ्ट कराई। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन खड़ी हो गई है तो उनको मुलतवी करना पड़ा।
तो ये क्या गलत है? तो ऐसी चीजें अगर कोई गलत भी है तो उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। पहले से हवा उड़ना, पहले से सोशल मीडिया में गाली गलोच और गुल्लू बट्टों को लगाना, और फिर मीडिया भी कहता है ये गलत है, और फिर पीपल्स पार्टी बड़ी जमहूरी पार्टी है, इनसे बात नहीं कर रही। मैं आपका पॉइंट बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगी कि मलिक अहमद साहब को भी इन्वॉल्व कर लूं। पीपल्स पार्टी बड़ी जमहूरी पार्टी है, लेकिन बात उनसे नहीं करनी, बात एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। फिर जब ये इस तरह बातें आ जाए तो पीपल्स पार्टी याद आ जाती है, ये तो बड़ी जमहूरी पार्टी है, ये क्या कर रही है, इसका भी तो जवाब दे दें। ठीक है, चलें, आई गॉट योर पॉइंट। मैं पहले तो आपको ये कह दूं, मलिक अहमद साहब भी वेट कर रहे हैं कि जाहिर है कि हमारे लिए तमाम तर गेस्ट मोतबर है, चाहे वो आप हो, मलिक अहमद साहब हो या मोहम्मद ज़ुबैर साहब हो। मोहम्मद ज़ुबैर साहब वैसे आपके साथ मौजूद भी नहीं थे, उनकी एक इंडिविजुअल राय है, वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो जाहिर है कि हमारे लिए तमाम तर मेहमान रिस्पेक्टेबल हैं। अगर वो आपके साथ बैठे होंगे तो जाहिर है कि आप उसको काउंटर दे सकते हैं। लेकिन मलिक अहमद साहब, अभी आपने कादिर मंदोखैल साहब की डिटेल में गुफ्तगू सुनी है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको लग रहा है कि आप लोगों की जीत है, आप ऐसे रुकवा लेंगे? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केपी के जो वज़ीर आला है अली मीन गंडापुर साहब, उन्होंने तो दो टोक कह दिया कि ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, बात यह है कि हम तो इन आइनी तरमीम के वैसे भी 2-3 चीज़ों पे हमारा इख्तलाफ राय है। सबसे पहली बात, जिस तरह मंदोखैल साहब ने ये बात की है कि स्पीडी ट्रायल, तो उसमें तो को 6 जजेस के 4 जजेस का कर रहे हैं, मेरे ख्याल में 17 से 23 पे लेके जा रहे हैं। तो वो 1-2 जजेस या 3 जजेस से भी काम हो सकता है। लेकिन इसमें ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक दफ़ा बिल ले होता है जी, बिल ले होने के बाद वो बिल सेम डे ले होता है उसके असेंबली के आगे, लेकिन पार्लिमानी पार्टीज़ के पास वो चीज़ें पहुंच जाती हैं, जो बड़ी पार्लिमानी पार्टीज़ होती हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं या जो हलीफ जमातें होती हैं। इन चीज़ों में जो हम देख रहे हैं, इसमें उजलत मेन चीज़ है। अब आप देखें ना कि इतनी जल्दी गवर्नमेंट ने इजलास बुलाया, 4 बजे बुलाया, 5 बजे बुलाया, फिर 8 बजे, तो इतनी उजलत की क्या ज़रूरत है? इतने बड़े बिल को कम से कम तमाम पार्टीज़ के आगे रखा जाए और वो खुद देखें। और जिस तरह आप देख रही हैं, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये बात की है कि हमने जब बिल को हम देखेंगे नहीं, कोई उनके जो उनकी जो कंटेंट्स है वो नहीं देखेंगे, तो क्या हम इसमें क्या फैसला करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि इसमें इख्तलाफ राय तो है। हमारा जो आइनी अदालत बन रही है, वो जो आई थिंक 17th तरमीम है या 15th तरमीम है, उसमें जो आइनी अदालत का वो आया हुआ है, उसमें आप एक हम ये समझते हैं, हमारा नुक्ता नज़र ये है कि एक पैरेलल एक नई आइनी अदालत बन रही है। हाँ। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की अहमियत को उससे कितना एक डैमेज होगी? सुप्रीम कोर्ट किस हद तक वो अपने उन फैसलों में खुद मुख्तार होगा जब आइनी अदालत की तरफ चले जाएंगे? तो आइनी अदालत की जो जजेस हैं वो रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अभाम है। अच्छा, जो 63 है आपका, जो आर्टिकल 62, 63 है, उसमें भी चीज़ें आ रही हैं काफ़ी